यानी तेरी ताकत कि तू बहादुर है। अब सारी बहादुरी निकल गई। शादी का मौका आया तो मौलाना माहौल ऐसा चल रहा है, क्या करें। जब मैयत का मौका आया तो माहौल कहां चला गया। मेरी बात गलत तो नहीं है। शादी के मौके पे डांस पार्टी कर रहा, माहौल ऐसा चल रहा है। डांस हो रहा, माहौल ऐसा चल रहा है। चुस्त कपड़े बच्चियों को जींस पहना रहा, माहौल ऐसा चल रहा है। शादी में दुल्हन को स्टेज पे बिठा के सेल्फियां दिला रहा, माहौल ऐसा चल रहा है। जब कल को यही मर गई तो माहौल कहां चला गया। क्यों मेरे भाइयों, माहौल तो वही है ना। अब लाओ ना हिम्मत, अब लाओ अगर ताकत है तो हिम्मत। अब इसको आधा कफन दे के करो दफन, हम जब जाने। अब तो ऐसी शरीयत आ गई, ए पजामा वालों, अगर इंतकाल हुआ, चाहे वो जिंदगी में स्कर्ट पहन के घूमती थी, चाहे जींस पहन के घूमती थी, चाहे वो हाफ जिस्म दिखा के घूमती थी, लेकिन अगर इंतकाल हुआ अब तो शरीयत का मामला ये है, अब तो कहा जा रहा है कब्र में भी रखा जाएगा तो चारों तरफ से चादर लगाई जाती है। आपने देखा होगा, गैर लोग हट जाएं, अपने अपने करीबी आ जाएं। मैंने कहा आज गैर को क्यों हटा रहा है। तूने शादियों में बेपर्दगी में नहीं हटाया गैरों को, जब बाजारों में घुमाता था तब नहीं हटाया गैरों को, जब मेले में घुमाता था तब नहीं हटाया। और ये भटपुरा पजाबे की मेहंदी में जो पूरी पूरी रात बुर्का खचेड़ रही थी, जब तुझे याद नहीं आई थी ये चादर, तुझे आज ये चादर याद आई है। मुझे बता, अगर ये चादर तुझे जिंदगी में याद आ गई होती तो कब्र में इसके लिए आसानी हो जाती, तेरे लिए अल्लाह की मेहरबानी हो जाती। अब याद आ रही है तुझे है? मेरे भाई मेरी बात गलत नहीं है। हाँ, ये भटपुरे पजावे की मेहंदी में खूब गुड़ बुरका खचड़ रही थी, तब तेरी शरीयत कहाँ गई थी। क्यों जा रही थी ये बेटियां। मर्द कम है, औरतें ज्यादा हैं। क्या करने जा रही हो, मेहंदी देखने के लिए जा रही हैं। मुकाबले कव्वाली हो रही है, उसमें औरतें ज्यादा। मेलों में देखो औरतें ज्यादा, मजारों पे देखो औरतें ज्यादा, बाजारों में देखो औरतें ज्यादा। रामपुर में शदाब मार्केट में घुस के दिखा दियो तुम मुझे, मेरी बात गलत नहीं है, है? कौन जा रही है, हमारे तुम्हारे घर की तो जा रही है। इस पे हम नहीं लगाएंगे। क्यों, मरने के बाद क्यों सारी शरीयत याद आ रही है। मरने के बाद इमाम को नहीं हटने देता हजरत, यही रही हो। कफन कैसे कटेगा, कब्र कैसे खुदेगी, गुस्ल कैसे दिया जाएगा। अब इमाम को हटने नहीं दे रहा था और जिंदगी में इमाम को करीब आने नहीं दे रहा था, है? जब जिंदा था तो इमाम को करीब नहीं आने दिया, ना इसने इमाम को खुद करीब किया, ना खुद इमाम के करीब हुआ, दूर ही दूर रहा। और जब मर गया तो अब इमाम को 40 में तक नहीं, बहुत से तो कहते हैं कि 30 तक कुरान पढ़ो कब्र पे। बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन कभी जिंदगी में भी कुरान पढ़ा था इसने। ये रेडीमेड से सब कुछ नहीं होगा। जिंदगी में कभी कुरान नहीं पढ़ा, अब मरने के बाद 30 तक कुरान पढ़ा जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, बात अच्छी है, लेकिन कुरान की अहमियत मरने के बाद क्यों पता चली, मरने से पहले कुरान की अहमियत कहां चली गई थी। क्यों मेरे भाई, मरने से पहले कहां चला गया था ये कुरान। ये कुरान तो मरने से पहले भी था ना। तूने थोड़ा ही सही लेकिन पढ़ा होता। अगर तुझे पढ़ना नहीं आता तो हुक्म यह है, किसी कुरान पढ़े हुए का कुरान सुन ले। जितना पढ़ने में सवाब मिलता इतना ही सुनने में सवाब मिलता है। मरने के बाद तो कुरान खानी पे कुरान खानी, तीजे में कुरान पढ़ा जा रहा है, मैयत में कुरान पढ़ा जा रहा है, कब्र पे कुरान पढ़ा जा रहा है, 10वें में कुरान पढ़ा जा रहा है, 20 में 30 में 40वें में कुरान पढ़ा जा रहा है, बरसी में कुरान पढ़ा जा रहा है। बात बुरी नहीं, अच्छी है। कुरान जितना पढ़ो सवाब है, मगर गुलफाम का सवाल इतना सा है, ये कुरान इसकी जिंदगी में कहां चला गया था। जिंदगी में कुरान पढ़ा होता तो ज्यादा मजा आता, इसलिए कि मरने के बाद तेरे लिए दूसरे पढ़ रहे हैं, मरने से पहले खुद पढ़ता तो इसका मजा कुछ और था। हेलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऑपरेटर साहब इसका आवाज बढ़ा कर रखो, घटाओ मत, बिल्कुल बढ़ा कर रखो और थोड़ा बेस बढ़ा करके रखो आप, इसलिए कि मेरी आवाज लगी हुई है रोज बोलने की वजह से। आप कंजूसी ना करें, बिल्कुल आपका साउंड बहुत अच्छा बोल रहा है, अल्लाह इसमें बरकतें अता फरमाए। मेरे भाई मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है।
मैं जमीन से लगी हुई बातें कर रहा हूं। ये अइम्मा उलमा यहाँ बैठे हैं, ये हकीकत बात है। मरने के बाद मदरसे के बच्चों को चैन नहीं लेने देता, कब्र पर पड़ेंगे। ना पढ़ो तो मदरसे को चंदा नहीं देगा, जो छोटी मोटी रसीद कटा लेता वो भी बंद कर देगा। समझ रहे हैं? वो भी बंद कर देगा। बच्चों को खाना खिलाता वो भी खत्म कर देगा। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, अच्छी बात है, कुरान जितना पढ़ो अच्छी बात है, लेकिन यार कभी जिंदगी में भी तो पढ़ा होता।